नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज 15 अक्टूबर 2022 डॉक्टर कलाम साहब का जन्मदिन। देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित अब्दुल कलाम को पूरा देश एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर कलाम ने 2002 से 2007 तक 11वें राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध कलाम देश की प्रगति और विकास से जुड़े विचारों से भरे व्यक्ति थे। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनके 10 विचार हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। पेशे से नाविक कलाम के पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये मछुआरे को नाव किराए पर दिया करते थे। 5 भाई और 5 बहनें वाले परिवार को चलाने के लिए पिता के पैसे कम पड़ जाते थे। इसलिए शुरुआती शिक्षा जारी रखने के लिए कलाम साहब ने अखबार बेचने का काम भी शुरू किया था। 8 साल की उम्र में ही कलाम साहब सुबह 4 बजे उठते थे और नहाकर गणित की पढ़ाई के लिए चले जाते थे। सुबह नहाकर जाने के पीछे का कारण यह था कि प्रत्येक साल 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाने वाले उनके टीचर बिना नहाए आए बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। ट्यूशन से आने के बाद वो नमाज़ पढ़ते थे और इसके बाद वो सुबह 8 बजे तक रामेश्वर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर न्यूज़पेपर बांटते थे। 1962 में कलाम साहब इसरो में पहुँचे। इन्हीं के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 बनाया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया और भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना। कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाई। 1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के सलाहकार भी रहे। इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किए और भारत परमाणु हथियार बनने वाला देश में शामिल हो गया। कलाम ने विज़न 2020 दिया। इनके तहत कलाम ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की के जरिए 2020 तक अत्याधुनिक करने की खास सोच दी। कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में कलाम को DRDL यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया। उसी दौरान अन्ना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। कलाम ने तब रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी DGMDP का प्रस्ताव तैयार किया। स्वदेशी मिसाइल के विकास के लिए कलाम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इसके पहले चरण में ज़मीन पर मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाने पर जोर था। दूसरे चरण में ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल और रीएंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल रैक्स बनाने का प्रस्ताव था। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग नाम के मिसाइल बनाए गए। कलाम ने अपने रैक्स को अग्नि नाम दिया। सबसे पहले सितंबर 1985 में त्रिशूल, फिर फरवरी 1988 में पृथ्वी आई और मई 1989 में अग्नि का परीक्षण किया गया। इसके बाद 1998 में रूस के साथ मिलकर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया और ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। ब्रह्मोस को धरती, आसमान और समुद्र कहीं से भी दागी जा सकती है। इस सफलता के साथ ही कलाम को मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि मिली
और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कलाम साहब को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया। 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनके विचार युवाओं में प्रेरणा का संचार करते हैं। यहाँ जानिए डॉक्टर कलाम के कुछ चुनिंदा विचार। डॉक्टर कलाम साहब के विचार। हम सबके पास एक जैसी प्रतिभा नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने के अवसर सभी के पास बराबर है। पहली सफलता के बाद आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरी बार असफल हो गए तो सब यही कहेंगे कि पहली सफलता भाग्य से मिली थी। दुख सभी के जीवन में आते हैं। दुख के दिनों में सभी के धैर्य की परीक्षा होती है। अगर दुख के समय धैर्य से काम करोगे तो जल्दी ही बुरा समय दूर हो सकता है। अगर सफल होने का संकल्प मजबूत है तो असफलता हम पर हावी नहीं हो सकती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन सपने देखकर ही उसे हासिल नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में खुद के लिए कोई लक्ष्य तय करना। जीवन में सुखों का महत्व तभी समझ में आता है जब ये सुख परेशानियों से गुजरने के बाद मिलते हैं। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।